नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आगरा एसीपी कोतवाली सुकन्या शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि वादी द्वारा थाना कोतवाली पर सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वादी द्वारा बताया गया कि मेरी सिद्धिदात्री ज्वेलर्स के नाम से चांदी के आभूषणों के क्रय विक्रय की फर्म है। इस फर्म के द्वारा देश के विभिन्न शहरों के व्यापारियों के साथ क्रय विक्रय का व्यापार करता हूँ। 22 जून को मेरे पास एक अज्ञात नंबर अहमदाबाद से चांदी के आभूषण खरीदने हेतु मैसेज और कॉल आया। मैंने उस व्यक्ति से परिचय न होने के कारण माल भेजने में असमर्थता जताई तो उसने पीताम्बरा एक्सप्रेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कोरियर कंपनी का परिचय देकर कहा, मैं उन्हें जानता हूं, आप उनके माध्यम से माल भेज देना, मैं उनको अहमदाबाद में पेमेंट कर दूंगा। इस संबंध में मैंने पीताम्बरा एक्सप्रेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कोरियर कंपनी से बात की तो उन्होंने बताया, अहमदाबाद में उनको जानता हूँ, मेरे पास उनके पार्सल आते हैं, आप माल भेज दो, मैं आपका पेमेंट लेकर ही उसको माल दूंगा। इस बात पर यकीन करके मैंने 25 जून को 5.732 किलोग्राम चांदी के आभूषण जिनकी कीमत 2,56,000 रुपए थी ज्वेलर्स के नाम से भेज दी। फिर माल मांगा गया। पहले का पेमेंट न आने पर मैंने मना कर दिया तो मुझे फ़ोन कर कहा कि तुम्हारा पेमेंट आ गया है। तो मैंने उनकी बात के भरोसे पर 28 जून को 7.780 किलोग्राम माल जिसकी कीमत 2,25,000 थी उक्त फर्म कृष्णा ज्वेलर्स को कोरियर के माध्यम से भेज दी। दोनों बार भेज गए माल की पेमेंट कई दिनों बाद चांदी के रूप में सील्ड पैकेट में प्राप्त हुई। जब पैकेट को खोला गया तो चांदी नकली निकली जो आगरा कोरियर का काम देखता है। प्रार्थी कई व्यापारियों के साथ उसकी फर्म कृष्णा ज्वेलर्स का पता करने मिलने अहमदाबाद गया, जहां काफी खोजबीन के बाद भी फर्म का कोई पता नहीं चला। माध्यम बनने वालों ने प्रार्थी का कोई सहयोग नहीं किया और टालम टोल करते रहे। गहनता से जानकारी करने पर पता चला प्रार्थी के साथ ये घटना आगरा अहमदाबाद में कार्यरत कोरियर स्टाफ द्वारा षड्यंत्र के तहत जानबूझकर कराई गई। एक गिरोह है जो इसी प्रकार व्यापारियों के साथ ठगी व जालसाजी करते हुए उनसे धनराशि हड़पता है। पंजीकृत मुकदमे के आधार पर उपरोक्त लाखों रुपए की चांदी को धोखाधड़ी से गबन करने वाली घटना में संलिप्त शातिरों की गिरफ्तारी के लिए तेज तर्रार कही जाने वाली एसीपी कोतवाली सुकन्या शर्मा के नेतृत्व में थाना प्रभारी को निर्देश दिए। इसी क्रम में थाना कोतवाली प्रभारी कुशल टीम के साथ घटना में संलिप्तों की गिरफ्तारी के लिए अहमदाबाद पहुंचकर क्राइम ब्रांच अहमदाबाद पुलिस के साथ मिलकर शातिरों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आप जिस मोबाइल नंबर धारक की फोटो वाले व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं वो व्यक्ति मानक चौक मार्केट में हनुमान मंदिर के पास अपने दो साथियों के साथ कहीं जाने की फिराक में खड़ा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए बताए स्थान पर पुलिस टीम पहुंची। घेराबंदी करते हुए 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच के साहसी जवान थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह चंदेल, उप निरीक्षक रामकिशोर हमराह, अंकित कुमार आदि रहे। अजीम भारती, इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल से आगरा। कोतवाली में एक मुकदमा लिखा गया था 406/120 बी में, जिसमें कि नकली चांदी व्यापारी को दी गई, उसने असली चांदी दी थी माल बनाने के लिए। इसमें हमने 3 लोगों की गिरफ्तारी की है गुजरात से, गुजरात क्राइम ब्रांच की मदद से। किस तरीके से काम हो? यहाँ सिद्धिदात्री ज्वेलर्स हैं जिसके मालिक है पंकज अग्रवाल जी। उन्होंने थोड़े समय पहले उनको एक केतन सोनी नाम के एक व्यक्ति ने फ़ोन किया था जिसमें उसने चांदी के माल की डिमांड की थी। तो यहाँ से कोरियर कंपनी है पीताम्बरा एक्सप्रेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके थ्रू यहाँ से माल गया। माल जब गया अहमदाबाद तो वहाँ से नकली चांदी आई और नकली चांदी केतन सोनी नाम से मेहुल नाम के एक आदमी ने भेजी थी। एक बार जब पहले बार उन्होंने जब माल भेजा तो लगभग 5.5 किलो माल भेजा और बदले में नकली माल आया वापस। दोबारा से फिर से उन्होंने ऑर्डर मेहुल ने किया केतन सोनी बन के, फिर से 7.5 किलो माल यहाँ से गई चांदी और फिर नकली चांदी वापस आई। तो इसके बारे में जब उन्होंने पुलिस को सूचना दी तो हमने मुकदमा पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद हम लोगों ने अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की मदद ली और वहाँ जाके ये मेहुल के ठिकानों का पता लगाया और वहाँ से इन 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया जो इस वारदात में शामिल थे। बरामदगी में इसमें 2 किलो फाइन चांदी है, 1 लाख रुपए हैं और लगभग 4.5 किलो नकली चांदी बरामद। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।